Hello dear students, good morning to all. Today I am going to explain about the bacteria. Student, question here, what is bacteria? So bacteria are microscopic unicellular prokaryotes. बैक्टीरिया जो हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं जो माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखे जा सकते हैं। यूनिसेलर मीन्स सिंगल सेल से बने हुए प्रोकैरियोट्स होते हैं। नाउ क्वेश्चन यह है, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप। बैक्टीरिया के जो टाइप्स हैं वो शेप के आधार पर दो कैटेगरी में ग्रुप किए गए हैं। पहला कोकस जो स्फेरिकल बैक्टीरिया होते हैं और दूसरा बैसिलस जो रॉड शेप्ड होते हैं। और कोकस बैक्टीरिया जो स्फेरिकल शेप के होते हैं ये 5 कैटेगरी में डिवाइड किए जा सकते हैं। पहला मोनोकोकस जिसमें सिंगल बैक्टीरिया पाया जाएगा, डिप्लोकोकस जिसमें बैक्टीरिया पेयर में होंगे, टेट्राकोकस जिसमें 4 के ग्रुप्स में बैक्टीरिया एक साथ रहते होंगे, और नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोकोकस जिसमें फिलामेंट के फॉर्म में ये पाए जाएंगे, और फिर है स्टेफाइलोकोकस जिसमें सीड के फॉर्म में ये बैक्टीरिया होंगे। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट कैटेगरी इज बैसिलस। बैसिलस में बैक्टीरिया रॉड शेप्ड के होते हैं, और जैसे मोनोबैसिलस तो सिंगल रॉड होगी, डिप्लोबैसिलस जिसमें पेयर होंगे, और स्ट्रेप्टोबैसिलस में फिलामेंटस फॉर्म में होगा। तो इस टाइप से जो है बैक्टीरिया कोकस और बैसिलस टाइप के हो सकते हैं। स्टूडेंट, थर्ड कैटेगरी ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप इज विब्रियो। विब्रियो मीन्स कॉमा शेप बैक्टीरिया। फोर्थ कैटेगरी इज स्पाइरलम। स्पाइरलम में स्पाइरल शेप बैक्टीरिया होते हैं। स्टूडेंट, इन दिस डायग्राम ऑल टाइप ऑफ बैक्टीरिया आर शोन: कोकस, बैसिलस, स्पाइरलम, विब्रियो। कोकस में स्फेरिकल शेप, बैसिलस में रॉड शेप, स्पाइरलम में स्पाइरल शेप, और विब्रियो में कॉमा शेप बैक्टीरिया। तो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड the types of bacteria on the basis of shape. Now next topic here, nutrition in bacteria. बैक्टीरिया अपना फूड कैसे लेते हैं, क्या वो खुद बनाते हैं या दूसरों से लेते हैं? तो बैक्टीरिया डिफरेंट कैटेगरी के हो सकते हैं। कुछ ऑटोट्रॉप्स हैं, कुछ ऑटोट्रॉप्स हैं। कुछ बैक्टीरिया जो है हेटरोट्रॉप्स हैं। हेटरोट्रॉप्स में सैप्रोट्रॉप हो सकते हैं, और पैरासाइट भी हो सकते हैं, और सिम्बायोंट भी हो सकते हैं। तो स्टूडेंट, फर्स्ट कैटेगरी इज ऑटोट्रॉप। ऑटोट्रॉप में क्या होगा, बैक्टीरिया अपना फूड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से खुद बना लेंगे, और इसमें ये सनलाइट का यूज़ करते हैं। सनलाइट के प्रेजेंस में अपना फूड बनाते हैं। जैसे एग्जांपल है स्पाइरलम। स्पाइरलम बैक्टीरिया ऑटोट्रॉप्स होते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी इज कीमोट्रॉप्स। कीमोट्रॉप्स में क्या होगा, बैक्टीरिया कुछ केमिकल्स की हेल्प से, कुछ केमिकल रिएक्शन के द्वारा ऑर्गेनिक फूड बना लेते हैं, और वो ऐसे बैक्टीरिया को कीमो ऑटोट्रॉप कहा जाता है। कीमो मीन्स केमिकल, ऑटो मीन्स सेल, और ट्रॉप मीन ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड सेल केमिकल्स की हेल्प से बना लेते हैं, जिसमें सनलाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ऐसे बैक्टीरिया कीमोट्रॉप्स कहलाते हैं। जैसे नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, ये बैक्टीरिया जो है कीमोट्रॉप्स होते हैं। जैसे राइजोबियम, अजोटोबैक्टर, क्लस्ट्रीडियम, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं, और इसी से अपना फूड बनाते हैं। इस प्रोसेस को बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है। तो स्टूडेंट, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द ऑटोट्रॉप एंड कीमोट्रॉप्स। नाउ थर्ड कैटेगरी इज सैप्रोट्रॉप्स। सैप्रोट्रॉप
एक हेटरोट्रॉफ की कैटेगरी है। इसमें बैक्टीरिया अपना फूड डेड एंड डीकेइंग बॉडीज से लेते हैं। डेड एंड डीकेइंग बॉडीज से अपना जो फूड ऑब्टेन करते हैं वो सैप्रोट्रॉफ्स कहलाते हैं। नेक्स्ट सिम्बायंट। सिम्बायंट का मतलब होता है कुछ लिविंग बीइंग्स जो होते हैं वो दूसरे लिविंग बीइंग्स के साथ रह कर के फूड बनाने में हेल्प करते हैं और वो दोनों ऑर्गेनिज्म एक साथ उस फूड का यूज़ करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को सिम्बायंट कहा जाता है। तो स्टूडेंट, बैक्टीरिया जैसे कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो लेग्यूम्स प्लांट की रूट नोड्यूल्स में रहते हैं और वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा फूड बनाने में नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू क्या करते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं, जिससे प्लांट्स उस नाइट्रोजन का यूज़ नाइट्रेट के फॉर्म में कर लेता है और फिर प्लांट उसका नाइट्रेट्स का यूज़ करके प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करता है। वो फूड जो होता है वो दोनों बैक्टीरिया और वो प्लांट दोनों ही यूज़ कर लेते हैं। तो इस टाइप से सिम्बायंट में क्या होता है, दो लिविंग बीइंग एक साथ रह करके फूड बनाते हैं और दोनों इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ कैटेगरी इज पैरासाइट्स। सम बैक्टीरिया आर पैरासाइट्स। पैरासाइट मीन्स स्टूडेंट दोज ऑर्गेनिज्म which obtain the food from host and they harm also host. So this type of organism are called parasite. तो पैरासाइट में क्या होता है, दूसरे लिविंग बीइंग्स के ऊपर कुछ ऑर्गेनिज्म रहते हैं और उन्हीं को नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हीं से फूड लेते हैं। तो ऐसे लिविंग बीइंग्स को पैरासाइट्स कहा जाता है। The bacteria which are parasite, they absorb food from living organism and cause harm to them. ऐसे बैक्टीरिया दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें डिजीज़ करते हैं। तो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड द न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। स्टूडेंट, बैक्टीरिया consist cell wall, plasma membrane, fly, flagella, genetic material. First is cell wall. Bacteria has a cell wall. Bacteria is a unicellular organism. It consists cell wall. It is the outermost covering of bacterial cell. बैक्टीरिया के बाहर चारों तरफ एक कवरिंग होती है। दिस इज कॉल्ड सेल वॉल। सेल वॉल रिजिड होती है और ये प्रोटेक्ट और सेफ देती है किसी भी बैक्टीरियल सेल के लिए। ये सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी होती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्रोटेक्ट रहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेकेंड पार्ट ऑफ द बैक्टीरिया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो covering. It is a living part of cell, but cell wall is non-living. Cell membrane या प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट बिलो द सेल वॉल। ये सेल वॉल के नीचे प्रेजेंट होती है। इनक्लोज द साइटोप्लाज्म, जो चारों तरफ से साइटोप्लाज्म को घेरे हुए होती है। इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। ये लिपिड और प्रोटीन से बनी है। नेक्स्ट इज पिली। पिली आर शॉर्ट एंड थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। इसमें जो डायग्राम में छोटे छोटे थ्रेड की तरह स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इन्हीं को पिली कहा जाता है, जो सेल के बाहर जो दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट इज फ्लैजिला। सम बैक्टीरिया मूव विद द हेल्प ऑफ 1 or 2 फ्लैजिला। ये फ्लैजिला जो होते हैं, इन्हीं की हेल्प से बैक्टीरिया मूव करता है। और फ्लैजिला हैव 9+1 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स।
जब माइक्रोट्यूबुल 9+1 के फॉर्म में अरेंज होकर के फ्लैजिला का फॉर्मेशन करते हैं। फ्लैजिला जो होते हैं प्ली से ज़्यादा थिकर और ज़्यादा लंबे होते हैं। नेक्स्ट इसमें बैक्टीरियल सेल में जो चीज़ पाई जाती है वो है जेनेटिक मटेरियल, डीएनए। बैक्टीरिया के अंदर एक सर्कुलर क्रोमोसोम पाया जाता है जो डीएनए से बना होता है। इट इज़ लोकेटेड इन अ रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म कॉल्ड न्यूक्लियाइड, और ये साइटोप्लाज्म में पाया जाता है और इसी को न्यूक्लियाइड भी कहा जाता है। तो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। नाउ स्टूडेंट, हाउ बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस। बैक्टीरिया कैसे रिप्रोडक्शन करता है? क्या बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन करता है? पहली चीज़ तो आंसर इज यस, बैक्टीरिया आल्सो रिप्रोड्यूस बिकॉज इट इज़ अ लिविंग थिंग। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस आसेक्सुअली। बैक्टीरिया जो है वो आसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, या तो बाइनरी फिजन से करेगा या स्पोर फॉर्मेशन से। जब फेवरेबल कंडीशन होती है तो बाइनरी फिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है, जिसमें एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया प्रोड्यूस होते हैं, और ये अमाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू होता है। अमाइटोसिस सेल डिवीजन के थ्रू एक बैक्टीरिया से 2 डॉटर बैक्टीरिया बन जाते हैं। स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू बैक्टीरिया जब रिप्रोड्यूस करता है जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है। एंड बैक्टीरिया आल्सो रिप्रोड्यूस asexually by conjugation. Question here, what is conjugation? Conjugation is a process in which DNA is transferred from one bacterium to other. जब एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए ट्रांसफ़र हो जाता है तब इस प्रोसेस को कंजुगेशन कहा जाता है। और कंजुगेशन को एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड द बैक्टीरिया